एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत कॉमनली रिसीव होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों की तरफ से जो अभी फ्रीलांसिंग का आगाज़ कर रहे हैं अपवर्क पे या फाइवर पे, कि अपवर्क पे या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे सक्सेस के सीक्रेट्स क्या हैं? तो 8 साल मुझे तकरीबन अपवर्क पे हो गए हैं और इसमें $70,000 की अर्निंग्स और 80 से ज़्यादा जॉब्स और हज़ारों आवर्स के बाद अगर मैं किसी को सीक्रेट्स बताऊँ तो उसमें पहले आंसर तो ये है कि कोई इसमें सीक्रेट नहीं है, ये एक ओपन चीज़ है, अगर ये सीक्रेट होता तो बहुत कम लोग इसको अचीव कर सकते होते। लेकिन दुनिया में हज़ारों ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं और ये एक तरह का ओपन सीक्रेट है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें वीडियो में बताऊँगा और ये सिर्फ़ अपवर्क पे अप्लाई नहीं होता। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे जो मैंने इन 8-10 साल के अरसे में सीखे हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने के बाद जो मैंने उनके रिजल्ट्स की बेस पे सीखा है। सबसे पहली चीज़ हमेशा जो मैं बताता हूँ वो स्किल है। अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी चीज़ में स्किलफुल उस तरह से नहीं हैं, तो आपको अभी अकाउंट बनाने की अपवर्क पे या कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। अपनी स्किल को चूज़ करें, वो कोई भी स्किल हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, डेटाबेसेस हों, कंटेंट मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, ये एक अलहदा टॉपिक है कि स्किल को कैसे चूज़ किया जाए। लेकिन अपवर्क और फाइवर फॉर द सेक ऑफ इट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बना। वो उन लोगों के लिए बना है जिनके पास कोई स्किल है और वो स्किल की बेस पे क्लाइंट्स को कुछ सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि लोग अक्सर जल्दी करते हैं और वो अकाउंट बना लेते हैं। तो अब तो बहुत मुश्किल है अकाउंट बनाना अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, अपवर्क को आप प्रूव नहीं कर सकते तो चूज़ योर स्किल, डोंट मेक एन अकाउंट इफ यू डोंट हैव अ स्किल येट। अभी अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। आप 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल उसको लें, अपनी स्किल को चूज़ करें क्योंकि अगर आप स्किलफुल नहीं होंगे तो फिर फ्रीलांसिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। बी ऑलवेज़ रेडी टू लर्न, ये तो रूल हर जगह होगा कि आपने लर्न करने के लिए हमेशा रेडी रहना है। क्रिएट एन ऑनलाइन पोर्टफोलियो, अगर आप स्किलफुल वाक़ई हैं, उस स्किल को आपने मार्केट करना है, तो आपका पोर्टफोलियो ज़रूर होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कंटेंट राइटर्स हों या वेब डेवलपर्स हों, जब मैं उनसे उनका पोर्टफोलियो माँगता हूँ या सैंपल्स तो वो या तो मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट भेजते हैं या वो कहते हैं कि अभी हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर ये अप्रोच होगी तो कभी भी कोई जॉब नहीं मिल सकेगी। ऑनलाइन पोर्टफोलियो की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं कभी किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। कि क्लाइंट एक क्लिक करे और वो आपका सारा पोर्टफोलियो देख सके, आपकी स्किल सेट देख सके, चाहे वो आर्टिकल्स हों, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग हो या वो कोई भी चीज़ हो। तो पोर्टफोलियो स्किल बिल्डिंग का एक पार्ट है, इसलिए मैंने इसको स्किल्स के सेक्शन में ऐड किया। कंसिस्टेंसी सेकंड रूल है जो मैंने अपने 8-10 साल के करियर में अपवर्क के ऊपर सीखा है, कि कंसिस्टेंसी की कितनी इम्पोर्टेंस है। कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है अपने जॉब्स के लिए, तो इसके लिए एक रूल है कि रोज़ 1 घंटा मैं देखता हूँ कि अक्सर फ्रीलांसर्स शुरू में रोज़ 4-5 घंटे लगाते हैं और फिर ह हफ्ते बाद जब उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती तो फिर वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो ये अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप 1 दिन में ही 4-5 घंटे लगाएँगे और बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल्स भेजेंगे तो वो अपवर्क भी उससे डिस्करेज करता है और ये अकाउंट आपका ब्लॉक भी हो सकता है, तो इसलिए लिमिटेड प्रपोज़ल्स भेजें और क्वालिटी प्रपोज़ल्स भेजें, प्रपोज़ल्स के ऊपर मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं उसको देखें। कंसिस्टेंटली लेकिन अप्लाई करें। प्रैक्टिस प्रपोज़ल राइटिंग, हर जॉब के लिए डिफरेंट प्रपोज़ल लिखना ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके लिए प्रैक्टिस करें, हर जॉब के लिए डिफरेंट प्रपोज़ल लिखें और ट्राई करें डिफरेंट प्रपोज़ल राइटिंग की टेक्निक्स को और देखें कि क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से और उसमें से फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्लाइंट जो है इस तरह का क्लाइंट इस तरह के प्रपोज़ल को रिस्पॉन्ड करता है, तो इससे आप फिगर आउट करेंगे। तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अडहेयर टू अपवर्क पॉलिसीज़। पाकिस्तान में और ज़्यादातर इस रीजन में ये एक मिसकंसेप्शन है कि फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्क में कोई जुगाड़ या शॉर्टकट चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई जुगाड़ या शॉर्टकट की कोशिश करेंगे तो आज नहीं है तो कल आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा फिर से। अब वो लोग
इंतहाई स्मार्ट एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, तो अगर आप किसी को और को अपना अकाउंट दे रहे हैं या मल्टीपल लोग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी या फेक रिव्यूज़ दे दिलवा रहे हैं अपने दोस्तों को कह के या कुछ भी, इस तरह से आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो 1 या 2 जॉब जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म सक्सेस जिसमें हज़ारों, लाखों डॉलर्स आप अर्न कर सकते हैं और अपना लाइफ़ चेंजिंग पोर्टफ़ोलियो बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। वो तो आएगा हार्ड वर्क के थ्रू ही। तो अपवर की पॉलिसीज़ को पढ़ें, अगर आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे हैं तो उसकी पॉलिसीज़ को पढ़ें, एक-एक लाइन पढ़ें और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसको उसके ऊपर अमल करें और जो उनकी ड्यू फ़ीस है, जो उनके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने के ऊपर होती है अर्निंग्स के अगेंस्ट, वो भी पे करें। इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद हमें यहाँ पे आदत नहीं है लेकिन प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग ऐसे ही होती है। तो पॉलिसीज़ को ज़रूर उसके ऊपर अगर आप रहेंगे तो आपका ही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। फॉरगेट मनी, गेट एक्सपीरियंस ये लास्ट पॉइंट है जो मैंने सीखा अपने इस करियर में और जिसको आप कह सकते हैं कि ये सक्सेस का सीक्रेट है। वो ये कि आपने शुरू में बिल्कुल मनी के बारे में नहीं सोचना। बहुत सारे लोग बिल्कुल भी उनका एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन वो शुरू में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि जी हमारा कितना रेट होगा या मुझे कितने पैसे मिलेंगे। शुरू में आपने सिर्फ़ अपना पोर्टफ़ोलियो बिल्ड करना है और यही आपकी इन्वेस्टमेंट है, यही आपकी मनी है। बाद में आपको इतना अच्छे रेट्स मिलेंगे कि आपको अभी जो आप डॉलर्स की फ़िक्र कर रहे हैं, वो आप बाद में भूल जाएँगे। शुरू में अगर आप इनिशियल स्टेजेज़ में हैं, तो फॉरगेट डॉलर्स, गेट एक्सपीरियंस। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लें, अपने क्लाइंट्स को खुश रखें और उनका फ़ीडबैक लें। 5 स्टार से कम कोई फ़ीडबैक ना लें। उसके लिए इंटर्नशिप्स आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ट्रायल वर्क विदाउट मनी एक्सपीरियंस के लिए करें, रेफरेंस लेटर्स लें, बी ऑलवेज़ रेडी टू मेक चेंजेस टू मेक योर क्लाइंट हैप्पी। मुझे पता है कि शुरू में अ, और आर्टिकल राइटिंग में, कंटेंट मार्केटिंग में अक्सर और वेब डेवलपमेंट में इवन हर जगह पे क्लाइंट्स काम को चेंजेस करवाना चाहते हैं दोबारा। तो जितनी भी चेंजेस आएँ, आपने उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं करनी शुरू में। अ, तो मुझे याद है कि जब कंटेंट राइटिंग मैंने शुरू की थी, तो अक्सर क्लाइंट्स आर्टिकल को सेंड करते थे वापस के चेंजेस के लिए, तो मैंने उसके ऊपर कभी कंप्लेन नहीं की, चाहे मुझे बुरा लगे, कि चाहे 2-3 से ज़्यादा भी रिविजन्स करनी पड़े तो आप करें। उसकी ये वजह ये है कि अपवर्क और सब फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म फीडबैक बेस्ड हैं और यही फीडबैक आपकी असल एसेट है जो आपका यूज़ होगा। ये 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो सीक्रेट हैं, लेकिन असल में वो सीक्रेट है नहीं। ये फ्रीलांसिंग के ऊपर अगर आप रहेंगे, स्किल अपवर्क की पॉलिसीज़ शुरू में एक्सपीरियंस लेने की कोशिश और कंसिस्टेंसी, तो डेफ़िनेटली सक्सेस आएगा। इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं तो किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे, अगर फ्रीलांसिंग में नहीं तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जॉब्स हैं उनमें। लेकिन ये यूनिवर्सल रूल्स हैं जो आपको आप भी करियर में एक्सपीरियंस करेंगे।